नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी अनोखी और रोचक कहानियाँ। अगर आपको हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। आपका हमारे चैनल पर विजिट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की कहानी का सफ़र शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर अनिका और स्वाति ने जो कुछ सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, क्योंकि नेत्रा ने यहाँ पर प्लान ही ऐसा बनाया हुआ था कि वो यहाँ पर इन सभी चारों लोगों को सब तरफ से इन चारों को किडनैप करके रखेगी, जिससे ये सब लोग जब इन्हें बचाने के लिए आएंगे तब नेत्रा को मौका मिल जाएगा और वो गुलेरिया हाउस में जाकर वहाँ से प्रिंसेस लतिका को अपने कब्जे में ले लेगी। और यहाँ पर बिल्कुल हुआ भी ऐसे ही, क्योंकि जैसे ही अनिका, रोहित, भूमिका और निखिल ये सब तब तक यहाँ पर पहुँचते हैं तो नेत्रा गुलेरिया हाउस में यहाँ घुस चुकी थी। इसलिए अब वहाँ पर स्वाति मल्होत्रा अब इन्हें रोहित और अनिका को बताती है कि उसे एक सीक्रेट रास्ते के बारे में पता है। और जब ये सभी इस सीक्रेट रास्ते से जाते हैं तो वो देखते हैं कि नेत्रा ने तो वहाँ पर हॉल में माहिरा को गोद में उठाया हुआ था और यहाँ पर वो माहिरा को मारने की बात करती है। लेकिन अब यहाँ पर श्रेया और राजलक्ष्मी माहिरा को छोड़ने के लिए कहते हैं तो अब नेत्रा अपनी एक शर्त रखती है। अब नेत्रा कहती है कि वो अपनी प्यारी सी ननद से कहे कि वो किंग को कन्विंस करे कि वो हमारे उन 4 लोगों को छोड़ दे, और हाँ, मैं तुम्हें इसके लिए 4 घंटे का समय देती हूँ, लेकिन हर 1 घंटे में मुझे मेरा एटलीस्ट एक आदमी चाहिए। अगर देखो ऐसा नहीं हुआ तो यहाँ से पहली बलि पिंकी और माहिरा की होगी। और वहाँ से दूसरी तरफ, क्योंकि उसने 4 लोगों को वहाँ पर भी तो किडनैप किया हुआ था, तो एक तरफ जहाँ इधर से पिंकी और माहिरा के साथ ये सब होगा तो दूसरी तरफ से कैलाश अधिकारी की मौत होगी। अब नेत्रा की ये बात सुनते ही अब श्रेया कहती है, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे कुछ भी नहीं पता है। ये सुनते ही अब नेत्रा कहती है, लगता है कि तुम ऐसे नहीं मानोगी ना, हाँ। और ये कहते हुए ही नेत्रा अब अपने फ़ोन पर कुछ टाइप करने लगती है। कुछ ही देर के बाद अब वो यहाँ पर अब अपने फ़ोन को यहाँ पर हॉल में लगे हुए टीवी के साथ कनेक्ट कर देती है। तो जो नज़ारा यहाँ पर उनके सामने आता है उसे देखकर तो अब श्रेया की आंखों से एकदम से ही आंसू आने लगते हैं। श्रेया को अचानक से ये सब देखकर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे अचानक से ये सब क्या हो रहा है। इसलिए यहाँ पर अब नेत्रा कहती है, फ़ोन करो। ये सुनते ही अब श्रेया अपने फ़ोन से अब कविनालिशा को कॉल लगा देती है। तो यहाँ पर अब नेत्रा कहती है, अपना फ़ोन स्पीकर पर करो, क्योंकि यहाँ पर श्रेया ने अभी थोड़ी देर पहले जो स्क्रीन पर देखा वो कुछ नहीं बल्कि वो यहाँ पर स्क्रीन पर अपने पापा कैलाश अधिकारी को देखती है। एक तरफ श्रेया के सामने यहाँ पर उसकी बेटी पिंकी की जान खतरे में थी तो दूसरी तरफ उसके पापा की। इसलिए अब नेत्रा की ये बात सुनते ही अब श्रेया भी डरते हुए अपने कांपते हुए हाथों से अब अपने फ़ोन को स्पीकर पर कर देती है, क्योंकि अब श्रेया अपने फ़ोन से कविनालिशा को कॉल लगा रही थी ताकि कविनालिशा किंग को कन्विंस कर सके। कुछ ही देर की रिंग के बाद जैसे ही अब हेलो की आवाज़ आती है तो यहाँ पर अब श्रेया से पहले ही नेत्रा कहती है, रानी साहिबा कैसी हैं आप, क्योंकि जैसे ही कविनालिशा ने फ़ोन उठाया तो इससे पहले कि श्रेया कुछ भी आलिशा से कह पाती कि तभी नेत्रा ही अब स्पीकर से कविनालिशा को बोल पड़ती है। इधर इस आवाज़ को सुनकर अब आकाश गुलेरिया कहता है, नेत्रा तुम वहाँ पर, क्योंकि आकाश ने नेत्रा की आवाज़ को साफ साफ पहचान लिया था। आकाश की यह बात सुनते ही अब नेत्रा कहती है, क्या बात है मिस्टर आकाश गुलेरिया, तुम्हारे दिमाग की पावर की तो सच में दाद देनी होगी जो तुमने मुझे पहचान लिया, और वो भी इतनी जल्दी। वैसे तुम सभी उन्हें बचाने के लिए वहाँ पर चले तो गए हो, लेकिन बिना अपने बच्चों की परवाह किए, क्योंकि तुम लोग एक बात भूल गए हो कि तुम्हारे बच्चों की जान भी तो यहाँ पर खतरे में है। नेत्रा की ये बात सुनते ही तो अब आलिशा कहती है, क्या कहना क्या चाहती है आप, हाँ साफ साफ कहिए। आलिशा की इस बात पर अब नेत्रा कहती है, कुछ खास नहीं, बस शर्त वही है
देखो, मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको कहा था और मैं अब फिर से वही कह रही हूँ। हमारे वो 4 आदमी आपके पास हैं बस, और इसके लिए आपके पास 1 घंटा है। इसलिए तुम उस किंग को कन्विंस करो ताकि वो हमारे उन 4 आदमियों को छोड़ दे। और हाँ, सबसे पहले कविन दिव्यांशी यानी कि हमारी माँ हमें चाहिए। जैसे ही तुम यहाँ पर किंग को कन्विंस कर लोगी, मैं तुम्हें लोकेशन बता दूंगी। और हाँ, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना रानी साहिबा, तो वहाँ से पहली बलि कैलाश अधिकारी की होगी और यहाँ से पिंकी और माहिरा की, क्योंकि देखो इस बार बलि दोनों तरफ से होंगी। यहाँ पर नेत्रा की ये बात सुनते ही अब कविन आलिशा कहती है, खबरदार नेत्रा, अगर किसी को भी कुछ भी हुआ तो देखो, अगर किसी को खरोच भी आई ना तो फिर हम आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। कविन आलिशा की ये धमकी सुनते ही अब नेत्रा कहती है, एक मिनट, अभी मैंने ट्विस्ट तो बताया ही नहीं है, क्योंकि वहाँ कैलाश अधिकारी को हमारा एक आदमी भी नहीं मारेगा, उसे तो रेखा मूर्ति मारेगी। और हाँ, यहाँ पर श्रेया और राजलक्ष्मी ही अपनी बेटियों को अपने हाथों से मारेंगी। क्या आप ये नज़ारा देखना चाहती हैं? देखो, मैं तो इसमें कुछ भी नहीं करूँगी, जो करेंगे वो तुम लोग ही आपस में करोगे। नेत्रा की ये बात सुनते ही अब आकाश गुलेरिया कहता है, खबरदार नेत्रा, ऐसा कुछ भी मत करना। आकाश की ये बात सुनते ही अब नेत्रा कहती है, अब सब कुछ रानी साहिबा के ही हाथ में है। देखो, मैं तो वैसे भी कुछ नहीं कर रही हूँ, मैंने तो सब कुछ करने के लिए बस रानी साहिबा को बोला है। अगर रानी साहिबा ने वो सब कर दिया तो फिर शायद ये सब कुछ होने से मैं रोक सकती हूँ। और ये कहते हुए ही नेत्रा अब एकदम से खामोश हो जाती है। तो वहीं अब श्रेया कहती है, आलिशा प्लीज किंग से कहो ना, अगर मेरे बच्चों को और मेरे पापा को कुछ भी हुआ आलिशा, तो देखो मैं जी नहीं पाऊंगी। क्योंकि प्लीज आलिशा, किसी और के लिए नहीं तो प्लीज मेरे लिए। श्रेया की ये बात सुनते ही अब आकाश समझ जाता है कि श्रेया के ऊपर क्या बीत रही थी, इसलिए अब आकाश गुलेरिया कहता है, श्रेया देखो ये समय हिम्मत का है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, किसी को कुछ भी नहीं होगा। आकाश की ये बात सुनते ही अब श्रेया कहती है, आकाश प्लीज आलिशा को मनाओ ना। देखो आकाश, आलिशा तो तुम्हारे पास ही है ना, तुम लोग साथ में गए हो, तो प्लीज आलिशा को मनाओ, वरना ये नेत्रा कुछ भी कर सकती है और ये बात तो तुम भी जानते हो। देखो आकाश, ना मैं अपने बच्चों के बिना जी पाऊंगी और ना ही अपने पापा के। और ये कहते हुए श्रेया अब यहाँ पर अपने फ़ोन को कट कर देती है। तो वही नेत्रा अब पिंकी के पास आकर कहती है, पिंकी बेटा, जरा मेरे साथ टेरेस पर तो चलो। अब ये सुनते ही अब यहाँ पर श्रेया एकदम से ही घबरा जाती है और अब श्रेया घबराते हुए कहती है, रुको नेत्रा, देखो अभी 1 घंटा है ना, तुमने हमें 4 घंटे दिए हैं और 1 घंटे के अंदर तुम्हें अपना एक आदमी चाहिए, तो प्लीज अभी 1 घंटा है, इसलिए अभी हमें थोड़ा सा समय दो। इस बात पर अब नेत्रा कहती है, हाँ मुझे भी बस उसी 1 घंटे का ही इंतजार है और मैं उम्मीद करती हूँ कि उस 1 घंटे में मुझे भी कोई अच्छी न्यूज़ मिले, क्योंकि ये तो तुम भी जानती हो कि अगर मुझे न्यूज़ मेरे अकॉर्डिंग नहीं मिली तो फिर तो मैं भी ये सब कुछ नहीं रोक पाऊंगी। इसलिए देख लो, मैं भी अब इसमें कुछ भी नहीं कर सकती हूँ। यहाँ अब नीचे जो कुछ भी हो रहा था, ऊपर से ये सभी लोग सब कुछ देख रहे थे। यहाँ ये सब देखकर अब अनिका रोहित की तरफ देखते हुए ही अब आंखों के इशारे से ही कहती है, मिस्टर मारवा, अब क्या करेंगे? इस बात पर रोहित अपनी पलकों को झपका देता है और वो अब कहता है, राजीव अंकल के कमरे में चलने का अब वो यहाँ पर इशारा करता है। यहाँ अब रोहित के इशारे को समझकर अब स्वाति और अनिका दोनों ही अब अपनी जगह से उठकर फिर से राजीव के रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो यहाँ पर अब अनिका सिद्धार्थ से कहती है, आप ओमकार प्लीज
प्लीज कोई भी जल्दबाजी मत करना। देखो मैं तुम दोनों को कह रही हूँ, भले ही नीचे नेत्रा कुछ भी क्यों ना कर रही हो, लेकिन तुम दोनों को बस शांति से ऊपर से सब कुछ देखते रहना है। अगर तुम दोनों में से किसी ने कोई भी जल्दबाजी की तो शायद नेत्रा को हम सब पर शक हो जाएगा। अनिका की ये बात सुनते ही अब ओमकार कहता है, ठीक है दीदी। जहाँ एक तरफ ओमकार और सिद्धार्थ दोनों ही नीचे अपनी नज़र बनाए हुए थे, तो वहीं अब तक स्वाति, रोहित और अनिका ये तीनों अभी राजीव के कमरे की तरफ फिर से जाने लगते हैं। कुछ देर के बाद जैसे ही वो तीनों अब राजीव के कमरे में पहुंचते हैं तो वहां पर अब अनिका दरवाजे को बंद करते हुए ही कहती है, मिस्टर मारवा, जब तक वहां पर फाइट शुरू नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ पर एक्शन नहीं ले सकते हैं। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है कि रोहित, अब किसी भी वक्त आलिशा का फ़ोन तुम्हारे पास आ सकता है, क्योंकि देखो जो कंडीशन यहाँ पर इन्होंने आलिशा को दी है तो मुझे लग रहा है कि आलिशा पक्का तुम्हारे पास कॉल करेगी। तो क्या इसमें तुम्हारा क्या डिसीजन है? क्या तुम नेत्रा की बात को मानने वाले हो? स्वाति की ये बात सुनते ही अब रोहित मारवा कहता है, ये डिसीजन मैं अकेला नहीं ले सकता हूँ माँ। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, लेकिन क्यों रोहित, तुम ये डिसीजन क्यों नहीं ले सकते हो? देखो ना हमारे कितने ही लोगों की जान खतरे में है। स्वाति की ये बात सुनते ही रोहित मारवा कहता है, पहले मुझे कविन अवंतिका के ऐसे किसी डिसीजन के बारे में पता नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चल गया है कि उन 4 लोगों की मौत पहले से ही तय है, तो इसलिए मुझे ऐसा कोई भी डिसीजन लेने से पहले एक बार महारानी से बात करनी होगी। देखो अगर मुझे उन 4 की मौत के बारे में पता नहीं होता तो मुझे शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ता, लेकिन अब मुझे ये सब पता है तो मैं नहीं चाहता कि कविन अवंतिका की इच्छा अधूरी रहे, इसलिए उसके रिगार्डिंग मुझे महारानी से बात करनी होगी कि मुझे आगे क्या करना चाहिए। रोहित की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, जिस तरह से किंग की नज़र हर चीज़ पर होती है, तो क्या महारानी की नज़र इस सिचुएशन पर नहीं होगी रोहित? अब तुम खुद ही देखो, क्योंकि मुझे लग रहा है जरूर महारानी भी इन सब चीज़ों के बारे में जानती होगी कि यहाँ पर क्या ये सब कुछ हो रहा है। स्वाति की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, मुझे कोई भी आइडिया नहीं है माँ इसके बारे में। वो क्या है ना कि महारानी से कोई कांटेक्ट नहीं करता है। महारानी का जब मन करता है तो महारानी खुद ही अपना डिसीजन रानी साहिबा को बता देती हैं और फिर रानी साहिबा से किंग को पता चलता है। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, तो इसका मतलब ये है कि ये मैटर अब महारानी के हाथ में है। क्या मैं सही कह रही हूँ? स्वाति की ये बात सुनते ही अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। तो वहीं इन दोनों की बातों को सुनकर अब अनिका अपने मन में ही सोचती है, अगर इस वक्त नानी माँ मेरे साथ होती तो मैं उनसे इस सिचुएशन पर डिस्कशन कर सकती थी। ओ गॉड, मैं 2 बार किंग के खिलाफ डिसीजन ले चुकी हूँ और मेरे ख्याल से अगर मेरा एक डिसीजन सही था तो शायद एक गलत होगा। पहले मुझे ये जानना होगा कि नाना जी का क्या डिसीजन है इस मैटर पर। अनिका भी यहाँ पर ये सब सोचते हुए ही रोहित से कहती है, मिस्टर मारवा, इसके बारे में नाना जी का क्या फैसला है? देखो नाना जी तो इसके बारे में सब जानते ही होंगे ना। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, मुझे भी उनके फैसले का वेट है अनिका, क्योंकि अब तक मुझे उनका भी कोई फैसला नहीं पता चला है। इस बात पर अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा, तो फिर ठीक है, मैं नेत्रा के साथ फाइट करने के लिए जा रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे तो अपनों की जिंदगी को दांव पर नहीं लगा सकती हूँ। अब जब तक किसी का भी डिसीजन नहीं आता तब तक मुझे उसके साथ फाइट करनी होगी। बस अब बहुत हो गया है मिस्टर मारवा। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, वेट, रुको अनिका, अभी नहीं अनिका, प्लीज रुक जाओ। देखो अनिका, जल्दबाजी में चीजें बिगड़ जाएंगी। अगर तुमने यहाँ पर नेत्रा के ऊपर कोई भी वार किया ना तो शायद वहाँ पर शीला रेखा मौसी को जंप करने के लिए कह देगी, और उसके बाद क्या होगा अनिका तुम्हें पता है ना कि मेरी पॉलिसी क्या है। इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, हमारे एक भी सिपाही को कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस बात पर अब रोहित कहता है कि और वो तो तुम्हारी मासी और तुम्हारी रिया की बड़ी मासी है ना। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है,
सबसे पहले तो हमें नेत्रा से के ध्यान को भटकाना होगा, क्योंकि देखो नेत्रा जिस तरह से बच्चों के बिल्कुल आसपास ही मंडरा रही है, मुझे डर है कि कहीं वो सच में जल्दबाजी में बच्चों को कुछ ना कर दें। इस बात पर अब अनिका कहती है, हम नेत्रा का ध्यान लेकिन माँ भटकाएंगे कैसे? अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अब अपना प्लान बताने लगती हैं। इधर स्वाति मल्होत्रा की सारी ही बातों को सुनकर अब अनिका कहती है, क्या क्या बात है माँ, आपके दिमाग का सच में कोई जवाब ही नहीं। अरे इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में भी आपने इतना अच्छा आइडिया सोच लिया। अनिका की ये बात अब ये सुनते ही अब यहाँ पर स्वाति मल्होत्रा कहती है कि हाँ ये तो है। इधर अब अनिका कहती है, मेरे लिए मेरी माँ ने सच में बहुत मेहनत की है। यहाँ पर ये तीनों भी बातें ही कर रहे थे कि तभी अब स्वाति मल्होत्रा की नज़र बालकनी में जाती है तो वहाँ की रेलिंग पर अब एक कबूतर बैठा हुआ था। उस कबूतर को देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, अनिका अनिका ये कबूतर यहाँ पर। ये कहते हुए ही स्वाति मल्होत्रा अब अपने कदमों को आगे की तरफ बढ़ा देती है तो वहीं अब अनिका कहती है, मिस्टर मारवा माँ के प्लान पर काम करें। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, हाँ ये ठीक रहेगा अनिका, लेकिन हमें हर एक कदम को फूक फूक कर रखना होगा, क्योंकि यहाँ पर बच्चों की जिंदगी का सवाल है। अरे उस औरत का कोई भी भरोसा नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारे किसी भी एक कदम से वो किसी न किसी बच्चे के साथ कुछ भी गलत कर दे। यहाँ अनिका और रोहित दोनों ही अभी एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी अब अनिका की नज़र भी सामने बालकनी में जाती है तो अपनी माँ को वहाँ पर देखकर अब अनिका कहती है, माँ को क्या हुआ है? देखो रोहित, इस बात पर अब रोहित कहता है, क्या पता नहीं अनिका, चलो उनके पास चलकर ही देखते हैं। इधर ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है। और यहाँ पर अब अनिका और रोहित जैसे ही बालकनी में जाते हैं तो उस कबूतर को देखकर अब अनिका कहती है, माँ आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? अनिका की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा अनिका को चुप रहने के लिए कहती है तो अब अनिका कहती है, माँ ये कबूतर यहाँ पर। इस बात पर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, किंग हमारे कहीं आस पास ही है अनिका। ये सुनते ही अब अनिका सामने आसमान की तरफ देखने लगती हैं कि अगर किंग उनके आसपास ही हैं तो आखिर वो कहाँ हैं। तो जब अनिका यहाँ पर आसपास देखने लगती है तो वो कबूतर भी वहां से उड़ने ही वाला था कि तभी स्वाति मल्होत्रा कहती है, रुको ना प्लीज। अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही वो कबूतर अब यहाँ पर कहता है, मेरी रानी साहिबा का एक कातिल इस घर के टॉप फ्लोर पर है। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, उनकी मौत कैसे होगी? और क्या तुम वही हो जिसे माँ ने हमारी कुलदेवी के मंदिर में देखा था? क्या तुम सच में वही कबूतर हो जिसने साक्षात अपनी आंखों से सब कुछ देखा था? इस बात पर अब वो कबूतर स्वाति मल्होत्रा से कहता है, वो आपकी माँ नहीं है, उनकी वजह से आपकी माँ इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, क्या हुआ था उस वक्त? और कौन है कवि अवंतिका? तुम क्या जानते हो उनके बारे में? क्या तुम मुझे ये सब कुछ बता सकते हो? यहाँ इससे पहले कि वो कबूतर कुछ भी स्वाति मल्होत्रा को कहता कि तभी रोहित का फोन अब बजने लगता है। वो जैसे ही अपने फोन की स्क्रीन को देखता है तो यहाँ पर उसके फोन पर सच में कविन आलिशा का ही फोन आ रहा था, क्योंकि थोड़ी देर पहले स्वाति मल्होत्रा ने रोहित को जो कहा था कि कविन आलिशा किंग के पास कॉल करेगी, इसलिए अब रोहित तुम्हारे पास भी कॉल आने वाला है और तुम्हारा क्या फैसला है? और वो सेम हुआ। इधर कविन आलिशा के फोन को देखकर अब रोहित अपने फोन को उठाकर धीरे से कहता है, हेलो आलिशा। इस बात पर अब उसे सामने से आवाज आती है, हेलो किंग, हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं। और ये कहते हुए ही कविन आलिशा अब रोहित को सब कुछ बताने लगती हैं। हालांकि ये सब कुछ रोहित भी देख रहा था। ये सारी ही बातें सुनने के बाद अब रोहित कहता है, आलिशा तुम चिंता मत करो, मैं यहीं पर ही गुलेरिया हाउस में हूँ। देखो मैं यहाँ से सब कुछ संभालने की कोशिश करता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझसे छिपा हुआ नहीं है। यहाँ पर किसी को कुछ भी नहीं होगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। इस बात पर अब रोहित को सामने से आलिशा की आवाज़ आती है, किंग क्या तुम उन चारों को छोड़ नहीं सकते हो क्या? देखो नेत्रा ने साफ साफ कहा है कि हमें उन चारों आदमियों को छोड़ना होगा। उन्होंने हमें सच में 4 घंटे का समय दिया है और सबसे पहले वो अपनी माँ को छुड़वाना चाहती है। तो क्या आप उन्हें छोड़ नहीं सकते हैं?
आलिशा की इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है, देखो आलिशा, अगर ऐसा हुआ तो ये दुनिया के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। अगर वो चारों के चारों छूट गए तो ये सोच लो कि इस दुनिया में तबाही आ जाएगी, क्योंकि आज तक ये लोग ना जाने कितने ही ऐसे काम कर चुके हैं जिसमें ना जाने कितने ही बच्चों, कितने ही लोगों की मौतें हुई हैं। लेकिन अगर ये फिर से छूट गए तो फिर तो ये लोग और भी खतरनाक हो जाएंगे और इस दुनिया के लिए इन लोगों का कैद में रहना ही जरूरी है। किंग की इस बात पर अब आलिशा कहती है, हमें वो सब नहीं पता है। इस वक्त हमें आपकी ज़रूरत है, क्योंकि गुलेरिया हाउस में हमारी भी बेटी प्रिंसेस लतिका है और प्रिंसेस लतिका को छोड़िए, वहाँ पर तो बहुत सारे ही बच्चे हैं और हम नहीं चाहते कि उन 4 के बदले यहाँ पर हमारे इतने सारे लोगों की बलि चढ़े। आलिशा की ये बात सुनते ही अब रोहित मारवा कहता है, तुम एक काम करो, मेरे पास एक आइडिया है। रोहित की ये बात सुनते ही आलिशा कहती है, हाँ किंग, बताओ क्या आइडिया है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। तो अब यहाँ पर दूसरी तरफ से अब रोहित कहता है, आलिशा, तुम नेत्रा से कहो कि हम सबसे पहले उनकी रानी माँ को नहीं छोड़ेंगे, बल्कि हम सबसे पहले देवराज गुलेरिया को छोड़ने वाले हैं। रोहित की ये बात सुनते ही अब कविना आलिशा कहती है, अगर यही आपका फैसला है तो हमारी एक रिक्वेस्ट सुन लीजिए फिर आप। अब कविना आलिशा की इस बात पर अब रोहित कहता है, हाँ आलिशा, बोलो क्या रिक्वेस्ट है तुम्हारी। रोहित की ये बात सुनते ही अब कविना आलिशा अब अपनी बात को रोहित को बताने लगती है। तो यहाँ पर आलिशा की बात को सुनकर अब रोहित कहता है, ठीक है आलिशा, तुमने जैसा कहा है तुम्हारा काम बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो।